तो श्री विष्णु भगवान की जय। तो आइए भक्तों, श्री विष्णु पुराण कथा चतुर्थ अंक 14वां अध्याय अन्मित्र और अंधक के वंश का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज भक्तों श्री अरुण कुमार जी और उनकी पत्नी सुनीता जी, जिन्होंने भागवत में भी कुछ सहयोग किया था और आज श्री विष्णु पुराण में भी वो अपना योगदान कर रहे हैं, जो कि शिवाजी पार्क सादरा के निवासी हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको भी भक्ति प्रदान करें और अपनी कृपा आशीष प्रदान करें। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, अन्मित्र के शीनी नामक पुत्र हुआ। शीनी के सत्यक और सत्यक से सत्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदनंतर सात्यकी के संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सेने नाम से विख्यात हुए। अन्मित्र के वंश में ही पृश्नि का जन्म हुआ और पृश्नि से स्वफल की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। स्वफल का चित्रक नामक एक छोटा बेटा भाई और था। स्वफल के गंधनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपद्रमु, मृदामूद, विश्वारी, मेजय, ग्रीस्त्र, उपस्रत, सध्रन, अरिमर्दन, ध्रंद्र, द्रष्ध्रम, गंधमोल, वहा और प्रतिवहा नामक पुत्र तथा सुता रानी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेश ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचि कम्बल और भरीश ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोत्रोमा, कपोत्रोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्ब्रु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुंदुभि, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहूक नामक पुत्र और आहूकी नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहूक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरहित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देव की ये 7 भागिनियाँ थी। ये सब वासुदेव जी को विहाई गई थी। उग्रसेन ने भी कंस, न्योग्रोध, सुनाम,
आनकान, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युतुष्टि और संतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सोतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। यजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिशत्र के स्वंभोज, स्वंभोज के हर्दिक तथा हर्दिक के कृतवर्मा, सद्धन्वा, देवाहा और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीसा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान हंस अवतार लेंगे, आनक और दुंदुभी आदि बाजे बजाए थे। इसलिए इनका नाम आनंद दुंदुभी भी हुआ। इनके देवभाग, देवश्रवा, अष्टक, वक्रुचक्र, वत्सधारक, सर्जय, श्याम, सामिक और मंडूस नामक 9 भाई थे तथा इन वासुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतप्रभा और राजा आदि देवी ये 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे। अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उच्च धर्म वायु और इंद्र के द्वारा क्रमश युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इनके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा करण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सहपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश वरंधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केके राज ने विवाह था। उससे केके नरेश के संत्रदन आदि 5 पुत्र हुए। राजा आदिदेव से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। सुश्रवा का भी चेदीराज दमघोष ने हानि ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में वह यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदनंतर यह अश्य, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से समत तथा समत त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह अद्भुत बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदीराज दशधोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए। भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार विशेष फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वह अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। ओम नमो नारायणाय
इसका 14वां अध्याय संपन्न हुआ। इसी प्रकार चैनल पर बने रहे। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। भक्तों, ओम नमो नारायणाय नमः। भक्तों, यह आवश्यक नहीं कि आप विष्णु पुराण बड़े ही अच्छे स्टेज समारोह में कराएं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने संयुक्त परिवार के लिए भी निमित्त मात्र भी करा सकते हैं। ऐसी अवस्था में हम आपके नाम से संकल्प के आधार पर आपके परिवार में, आपके परिवार के लिए जो भी जीवन में बाधा आ रही है, या जो भी कार्य रुका हुआ है, या जो भी आर्थिक तंगी है, या शारीरिक कष्ट है, या मानसिक कष्ट है, या आपके परिवार में कोई शत्रु आपकी जान लेने को उतावला है, तो ऐसे समस्त बाधाएं, समस्त कार्य या किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो इन समस्त निवारण हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो भक्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। श्री विष्णु पुराण का 15वां अध्याय शिशुपाल के पूर्व जन्म जन्मांतरों का तथा वासुदेव जी की संतति का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ था कि यह कोई निर्तिश्य पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार ढूंढ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन आदि अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही है। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रसन्नचित चेदिराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुष्टा की भावना रखने लगा। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुष्टा की भावना करने लगा
उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेष अनुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट, केयूर हार और कटका आदि धारण किए हुए तथा जिसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत विरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नाम उच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने वस्त्र के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरणजाल से सुशोभित हास्य तेज स्वरूप द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत सुमिरन के कारण संपूर्ण पाप रहित के ध्वंस हो जाने भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। आओ, वे भगवान तो द्वेष अनुबंध के कारण भी कीर्तन और सुमिरन करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। जय श्री हरि। आनंद दुंदुभी वासुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देव की आदि बहुत सी स्त्रियां थी। उनमें रोहिणी से वासुदेव जी के बलभद्र, षड, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विराट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। शास्त्री, माष्टी, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश, भद्रभाऊ, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनंद दुंदुभी के देवकी से कीर्तिमान सुसेन, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय सींच कर रोहिणी की कुशी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसार और महाभारत के मूल स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि माध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया और उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने वह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न सर्प आदि के भय से शून्य, अर्धार्मी से रहित तथा स्वचित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्ग अवलंबी कर दिया। इस मत्स्य लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थी। उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे एक
1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से पदुमन, चारुदेशन और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। पदुमन ने भी रुक्मणी की पुत्री रुकमवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे ब्रज उत्पन्न हुआ। ब्रज का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 सुलेख चरित अर्थ हैं। जो ब्रह्मचारी यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्यलोक में उपद्रव करने वाले राजलोक होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिनमें 101 कुल थे। उनका निमंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णिवंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, यहाँ आपका 15वां अध्याय संपन्न हुआ। तो कृपा कर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारा प्रत्येक वीडियो आपको तुरंत मिले। और यह पूजा पाठ अनुष्ठान या भगवद गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ या सत्यनारायण भगवान की कथा या शिव महापुराण या दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि इत्यादि आप कराना चाहते हैं अपने लिए या अपने संयुक्त परिवार के लिए, तो कृपया आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, जिस किसी भी बाधा से आप परेशान हैं या जिस किसी परिस्थिति से आप विचलित हैं, तो अवश्य संपर्क करें। आपका समय भी बचेगा, धन भी बचेगा और सिर्फ अतिशीघ्र निवारण भी होगा। आपको सिर्फ अतिशीघ्र कष्टों को मुक्ति मिलेगी। जय गुरु महाराज, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि।